प्रेम के घोड़े की काफी तेज रफ्तार है। फिर मक्खनलाल कहने लगा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा और सुना है कि सचखंड के रास्ते में बड़े बड़े नशेब व फराज हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयां और गहराइयां हैं, बड़े बड़े पहाड़, समुद्र, नदी नाले, काल और माया के चक्कर लगे पड़े हैं कि ऋषि मुनि, अवतार, पैगंबर, औलिया भी वहां नहीं पहुंच सके। देखो कितने कीमती बात। एक प्रेमी ने कहा कि भाई प्रेम के घोड़े की बहुत तेज रफ्तार है। दूसरे ने कहा कि रास्ते में, सचखंड के रास्ते में बहुत बड़े रुकावटें हैं, शेर, चीते, भेड़िए हैं, कैसे सफर को तय करोगे। हाँ, औलिया भी वहां नहीं पहुंच सके। बताओ, ऋषि मुनि, पीर, वो भी नहीं पहुंच सके क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन भी है और सरल भी है। हाँ, मैंने सिमरन करके भी देख लिया कि मन पापी के साथ कोई बस नहीं पड़ती। इसके मन के साथ बस नहीं पड़ती। आप ये सोच रहे कि आप सोच रहे कि नफरत डालते हैं या प्रेम भी करते, आप नहीं सोच रहे आपको काल पीछे धोखा दे रहा है। काल आपके पीछे पड़ा है, आपको तो पता ही नहीं है, आप तो अनजान हो। वो नेगेटिव पावर हर समय निगरानी रखती है हमारी तरफ उसकी। जैसे आज के कैमरे लगे हैं ना, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे उसकी गैबी ताकत जो है, जो नेगेटिव पावर, उसके सब कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जी, बस नहीं पड़ती तो आप हमें सचखंड कैसे ले जाओगे। हाँ, इस पर फरमाया कि अब तुम दिल्ली से बागड़ के टिब्बों में जिस प्रेम के घोड़े पर मस्ताना जी से ये फरियाद की, और मस्तानी ने जवाब दिया। हाँ जी, बागड़ के टिब्बों में जिस प्रेम के घोड़े पर चढ़कर आए हो, उसी प्रेम के घोड़े पर चढ़कर सचखंड जाओगे। कैसे सचखंड जाएंगे कि जैसे बागड़ में ऊंचाइयां, नीचाइयां, टीले, झाड़ झंकड़, इस रास्ते को तय करके तुम आए हो। जब ये रास्ता तुमने यहाँ का तय कर लिया प्रेम से, कौन आता है ऐसे बियाबान में, तो वो रास्ता भी ऐसे तय कर लोगे, प्रेम होगा तो। लेकिन प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है, याद रखो। समय हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, हम धोखे में ही यूं ही टाइम गुजार रहे हैं। संत फकीर तो हम सब की भलाई के लिए सोचते हैं, वो हमारे हर पल भलाई सोचते हैं, हर पल हमारे लिए ये चाहते हैं कि हमारा जी बहुत तगड़ा हो जाए। हम सब के लिए तो ड्यूटी हमारी तो इसी ड्यूटी लगाई, हम तो ट्यूशन पढ़ाते हैं आपको, कोई संत तो है नहीं, साधु तो है नहीं। मालिक ने जो ड्यूटी निभाई है उसको निभा रहे हैं। आपके जो बूटा है, जो नाम के पौधे लगे, इनको पानी देते हैं, यही काम तो है हमारा। हाँ जी, प्रेम का घोड़ा काफी तेज रफ्तार है। हाँ, एक हाके मारने में आशिक सचखंड पहुंच जाता है। एक आहा के मारने में आशिक सचखंड पहुंच जाता है। यही आगे एक आहा, आहा का मतलब ब्रह। जिस दिन ब्रह जगेगी उस दिन एक पैर इस मृतलोक में होगा और एक सचखंड में होगा। ये सारी दुनिया संतों से लाभ नहीं लेती है। आप ये सोचें कि संत कुल मालिक बनकर आते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी दुनिया के लिए नहीं। सारी दुनिया के लिए वो जैसे वो सोचते हैं वैसे हैं। वो कोई इंसान समझता है, कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, लेकिन कोई बिरले समझते हैं कि ये कोई ताकत का खेल है। हाँ, सतगुरु को कोई बिरला ही अंदर देखता है। हाँ, संगत बैठी हुई थी। हाँ, चौधरी धन्नाराम बागड़ी ने अर्ज की कि क्या हम भी अंदर कुछ देख सकते हैं। हाँ, पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, हरगिज नहीं। अंदर देखे कोई कोटन में कोई बिरला देखेगा अंदर। मस्तानी कहा कि नहीं। प्रेमी ने पूछा क्या हम भी देख सकते हैं क्या अंदर? कोटन में कोई बिरला जो भेद राम का पावे। कोई मालिक का भेद कोई बिरला जानता है। अंदर देख रहा तो लग रहा है यहाँ की पहचान नहीं कर सकता, कोई यहाँ के खेल चल रहा है। वो पहचानता है जो मालिक में, जिसको थोड़ा सा विवेक है, जो समझदारी है, वो समझता है कि कोई निराली शक्ति काम कर रही है। इंसान की बस की कुछ नहीं है। हम तो गुनहगार बैठे हैं, दिक्कत बाबा है, वो मेरे साहब जी, वकील साहब जी सारे काम करते हैं। हाँ जी, जिसके नसीब में सतगुरु ने लिखा है। हाँ, फिर फरमाया कि अरे धन्ना, तुमने क्या कोई गुरु बनना है, तुम हर समय सतगुरु को याद रखो,
और सारा भार सतगुरु पर छोड़ दो। सारा भार सतगुरु पर छोड़ दो कि ऐ मालिक कि मैंने गुनाह किए, जो भी किए, बस मैं तो तेरी शरण में हूँ, जैसे चाहे वैसे बख्श ले। हाँ जी। वह तुम्हारी जन्म मरण की फाई खुद मुकाएगा। हाँ, जिस दिन वो अपनी दया करेगा तो कितने ही हमारे गुनाहों का जो पोटरा भरा पड़ा है, ढेर लगा पड़ा है, एक प्रेम की चिंगारी से सारा भस्म कर देगा। हाँ जी। अगर तुम कम खाते हो, हम्म। कम सोते हो, थोड़ा बोलते हो, तो तुमको धीरे धीरे शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा बोलने वाला कभी भी शांति नहीं ले सकता। जो आप ऐसे आउट हो जाता है, आप को बिल्कुल भूल ही जाता है, वो कभी शांति नहीं ले सकता। क्या पता कब उसका विस्फोट हो जाए ज्वालामुखी की तरह। हमारे अंदर ज्वालामुखी के पहाड़ भरे पड़े, कब आग लगे तो धमाका हो जाए, कब एकदम। ये धमाके जिसके अंदर खत्म है उसको तसल्ली मिल जाएगी। हाँ जी। सारा काम, ये हम नहीं कहते, ये संत कहते हैं, ये ग्रंथ है। हाँ जी। अपने आप को काबू रखो। हाँ जी। सारा काम सतगुरु खुद करेगा। हाँ, सारा काम आप ही करेगा। सतगुरु को अंदर देखना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सिमरन करने वाले की जैसी कमाई होती है, मरने से 3 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना पहले बता देता है कि उसने कब संसार से जाना है, कैसे सतगुरु इस जीव की संभाल करता है और कोई तकलीफ नहीं आने देता। वरना काल आम जीवों को बहुत तकलीफ देता है। वे मरते समय रोते चिल्लाते जाते हैं, उनका टट्टी पेशाब निकल जाता है, जल्दी मौत नहीं आती, काल के डंडे पड़ते हैं, उनके रिश्तेदार भी तंग आकर छोड़ जाते हैं। ये तो रोज रोज मर रहे हैं, कहाँ तक चक्कर लगाएं? आज मर गए, कल मर गए, रोज कहाँ तक चक्कर लगाएंगे? हाँ जी। लेकिन सत्संगी जो सिमरन करता है, हाँ। उसको मौत के समय तकलीफ नहीं होती। हाँ, याद रखो। और वह सतगुरु के साथ खुशी खुशी जाता है। यम और काल उसके नजदीक नहीं भटकते।